हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। बट यहाँ पर जो आपको एक मैं रूल बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी आप जो भी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, जनरेट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो, तो ये रूल आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इस रूल का नाम है 753। अब आप सोच रहे होंगे कि 753 रूल क्या है, ये कैसे काम करता है एंड इससे आप कैसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, जो कि आपको नॉर्मली म्यूचुअल फंड से मिलता है उससे भी ज़्यादा आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस 753 रूल को आप जब अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ 753 रूल के बारे में। तो 753 रूल बहुत ही सिंपल है। 7 का मतलब है आपको 7,000 रुपए की SIP पर मंथ की शुरू करनी है। 5 का मतलब है आपको हर साल 5% जो भी आपकी SIP है उसको हर साल आपको 5% बढ़ा देना है। एंड 3 का मतलब यहाँ पर है आपको कम से कम 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। बट ये तीनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न एंड इनका डाटा इतना सेफ होना चाहिए कि आप उनमें इन्वेस्ट कर सको एंड आपको इनकी एनालिसिस अपने आप जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधे से मैं आपको यहाँ पर 3 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ एंड आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपके मन के सारे कन्फ्यूजन एंड डाउट दूर हो जाए। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड जर्नी में आपको सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड मिलता है ये बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर आपको ये स्मॉल कैप फंड कैटेगरी का फंड मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आप ऑल टाइम डाटा चेक करते हो तो आपको 33% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। NAV अभी के टाइम में सिर्फ 43 रुपीज़ है। रेटिंग इसको 5 स्टार ऑलरेडी मिली हुई है। मिनिमम SIP आप देखोगे 1000 रुपये से आप शुरू कर सकते हो। फंड साइज आपको 845 करोड़ का मिलता है। इसी के अलावा आप यहाँ पर होल्डिंग्स चेकआउट करते हो तो टोटल 65 स्टॉक्स हैं, जिसमें BSE लिमिटेड में आप देखोगे 3.07% है। रेडिको खैतान लिमिटेड में 3.04% है। लेमन ट्री होटल्स में आप देखोगे 3.02% है। तो होल्डिंग्स आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। इक्विटी में 97%, कैश उन्होंने 3% रखा हुआ है। इसके बाद फाइनेंशियल में आप देखोगे 21%, कैपिटल गुड्स में 15%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 14% है। काफ़ी अच्छा डाटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। रिस्क रेशियो आप चेक करते हो तो अल्फा 6.74% है, बीटा 0.80% है, शार्प रेशियो आप देखोगे 1.383% है। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी टेक्निकली डाटा आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाता है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप चेक करते हो तो 27% है। इस म्यूचुअल फंड ने 34% के रिटर्न दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे 0.77% है, जो कि काफ़ी कम है। एग्जिट लोड 1% है एक साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स 15% है एक साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर के आपको डिटेल एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद जो इसमें दूसरा म्यूचुअल फंड आता है ये आ जाता है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें आप ऑल टाइम डाटा चेक करते हो तो 27% के रिटर्न है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इसी के बाद इसमें आप NAV देखोगे तो अभी के टाइम में 160 रुपये है। मिनिमम SIP आप यहाँ पर 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। फंड साइज आप देखोगे 45,000 करोड़ का है। रेटिंग इसको 4 स्टार मिली हुई है। होल्डिंग्स देखते हो तो 203 स्टॉक्स हैं टोटल, जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑलरेडी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में आप देखोगे 2.64% है। HDFC बैंक लिमिटेड में 1.89% है। KPIT टेक्नोलॉजीज में आप देखोगे 1.52% है। इक्विटी में 96%, कैश उन्होंने 4% रखा हुआ है। कैपिटल गुड्स में 19%, अदर्स में 14%, फाइनेंशियल में 13% है, जो कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अल्फा यहाँ पर 10.40% है, बीटा 0.83% है, शार्प रेशियो 2.11% है। तो रिस्क रेशियो के मामले में भी ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एनुअल रिटर्न की बात करते हैं, कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 27% है। इस म्यूचुअल फंड ने 32% के रिटर्न दिए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.73% है। एग्जिट लोड 1% है। 1 महीने के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आप देखोगे 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं लास्ट फंड की, जो आ जाता है हमारा कोटक स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर आपको ऑल टाइम डाटा में 21% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। NAV अभी के टाइम में 258 रुपये चल रहा है। मिनिमम SIP 100 रुपीज़ है। इस म्यूचुअल फंड को भी 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। फंड साइज आप देखोगे 14,000 करोड़ का है। तो ऑल डाटा जो आपको तीनों ही म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है वो टेक्निकली काफ़ी अच्छा है।
होल्डिंग्स की बात करते हैं तो टोटल 79 स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें पहला स्टॉक आ जाता है साइएंट लिमिटेड जिसमें 4.90% की होल्डिंग है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में आप देखोगे 3.47% है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड में 3.16% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर इक्विटी में 95% कैश उन्होंने 4% रखा हुआ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन डाटा है। कैपिटल गुड्स में 13%, केमिकल्स में 12%, कंज्यूमर्स में आप देखोगे 11%, जिसमें इन्होंने होल्डिंग रखी हुई है। रिस्क रेशियो में आप चेकआउट करते हो तो 4% अल्फा है, बीटा 0.75% है, जो कि काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 27% है। इस म्यूचुअल फंड ने 29% के रिटर्न दिए हुए हैं। मैंने जो आपको तीनों ही म्यूचुअल फंड बताए हैं, इन्होंने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा ही रिटर्न दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसी के बाद एक्सपेंस रेशियो तीनों ही म्यूचुअल फंड में इस म्यूचुअल फंड के सबसे कम है, 0.43% है। एग्जिट लोड 1% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। टैक्स की बात करते हैं तो 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर चेकआउट करने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये आपका रोल क्लियर हो गया 753 का, जिसमें आपको तीनों ही म्यूचुअल फंड मिल गए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप नॉर्मल एसआईपी करते हो 7,000 रुपये की, ठीक है, यहाँ पर आपने 7,000 रुपये की एसआईपी की, जिसमें आपको तीनों ही म्यूचुअल फंड में 20% के ऊपर के रिटर्न मिल रहे हैं, 25% के रिटर्न ऊपर मिल रहे हैं। मैं 21% के रिटर्न लेकर चलता हूँ। टाइम पीरियड अभी आप 10 साल से कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे 8,40,000 रुपये आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वैल्यू 28 लाख हो जाती है। बट आपको इन्वेस्टमेंट करना है 20 सालों के लिए मिनिमम, तो आप देखोगे आप 16,80,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, जिसकी टोटल वैल्यू 2,57,00,000 हो जाती है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया 753 का रूल आपको अप्लाई करना है, 7,000 रुपये की SIP करनी है, 5% आपको हर साल बढ़ाना है। तो आप देखोगे जब आप ये रोल अप्लाई करोगे, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। 7,000 की आपने जो है SIP शुरू कर दी, 5% आपने हर साल बढ़ा दिया, एंड यहाँ पर भी आप 21% के रिटर्न लेकर चलते हो। एंड अगर आप 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आप देखोगे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू 27 लाख है 20 सालों में, लेकिन जो टोटल आपको वैल्यू मिल रही है वो हो जाती है 3,20,00,000 की। जबकि आप नॉर्मल जो SIP करते हो इसमें आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो 2,57,00,000 के हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल हो जाता है कि आप कितनी जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को चेंज करते हो, एंड आपको जो लॉस होने वाला है उसको आप बचा सकते हो। ये 753 रूल को आप जब अप्लाई करोगे अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड आपके कोई सवाल क्वेरीज रहती है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।